कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक इंसान ने, हर एक जानदार ने मरना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा जितनी भी चीजें बनेंगी दुनिया में और जितनी ही चीजें बनाई गई हैं, सब ने मिटना है। सिर्फ बका है अल्लाह की जात को बका है। एक दिन ये सूरज खत्म, चांद खत्म, आसमान टूट जाएगा, जमीन खत्म, दरख्त जल जाएंगे, इंसानियत का नामो निशान नहीं रहेगा, जानवर सारे मर जाएंगे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी कारें सारी खत्म। रब का वजह रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को बका है, बाकी सब ने मिटना है। तो मेरे अजीजों, चंद मुद्दत की जिंदगी है, हमने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। समझदार इंसान वही शख्स है जो अल्लाह को यहां से राजी करके जाए। अबदी जिंदगी आने वाली है, जो वहां कामयाब हो गया तो हमेशा के लिए कामयाब, जो वहां नाकाम हो गया हमेशा के लिए नाकाम है। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन लोग, मोमिन औरतें, मोमिन मर्दों से वादा कर रखा है ऐसे बागात का जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। बागात कैसे? खूबसूरत दरख्त होंगे, खूबसूरत जन्नत का समा होगा, मुसलमान जन्नती मर्द उसके किनारे पे बैठकर सामने नहरें बह रही होंगी, जिंदगी को वहां अच्छी तरह एंजॉय कर रहा होगा। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जिंदगी को डिजाइन कैसे किया है? ये जिंदगी एक दिन खुशी के साथ है, एक दिन गम के साथ है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा यहां खुश रह सके और कोई इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा यहां परेशान रह सके। चाहे इंसान पूरी जिंदगी इस्लाम पे गुजारे, आमाल पे गुजारे, फिर भी उसकी जिंदगी में परेशानी आएगा। चाहे इंसान अल्लाह को ना माने, रसूल को ना माने, उसकी जिंदगी में परेशानी आएगी। ये इम्तिहान का घर है, हर एक इंसान अपना पर्चा दे रहा है, हर बंदा अपनी जात का पेपर दे रहा है, हर बंदा अपना जिम्मेदार है। कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नहीं पूछेगा कि अपने हमसाय के आमाल बता, अपने दोस्त के आमाल बता। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने जिंदगी कैसे गुजारी है। तू कटेरे में आ, तू अपनी अदालत में आके अपने आमाल दिखा, तूने कैसे जिंदगी गुजारी है। अगर मैंने जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारी है तो मेरी कामयाबी है। अगर मैंने अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारी, रोजे रखे, 5 वक्त की नमाज पढ़ा, सदका फितराना अदा किया, मेरे ऊपर ज़कात फर्ज हुआ मैंने ज़कात अदा की, मेरे ऊपर हज फर्ज हुआ मैंने हज अदा किया, हर एक अमल में अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखा। चाहे मैं बिजनेस करता था, उधर भी मैंने अल्लाह और उसके रसूल को देखा। चाहे मैं कहीं नौकरी करता था, वहां भी अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखा। चाहे मैं जिम्मेदारी करता था, वहां भी मैंने अल्लाह और रसूल को देखा। तो मेरे लिए कामयाबी है। अगर इन सब कामों को करते हुए मैंने अल्लाह और उसके रसूल को अपने सामने ना रखा, उनके आकाम की पाबंदी नहीं की, तो हमेशा हमेशा की नाकामी है। तो मेरे अजीजों, इस सांस को उखड़ने से पहले, इन आंखों को बंद होने से पहले, जब डॉक्टर इधर उधर भाग रहे होंगे, जब घरों के अंदर शोर गल होगा, निजा का वक्त होगा, सकरात का आलम होगा, फरिश्ते नजर आ जाएंगे, इससे पहले पहले हम अल्लाह को राजी कर लें, इससे पहले पहले हम अल्लाह से तौबा कर लें। तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, हर वक्त खुले हुए हैं। मैं यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह पाक ने मुसलमान नहीं, पूरी इंसानियत को फरिश्ते नजर आने से पहले, तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले मौका दे दिया है। तुमने 100 साल कुफर किया, कोई मसला नहीं, अब आजा मेरे सामने बैठ जा, मुझसे माफी मांग ले, तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा और कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत असर से पाक, बदले से पाक। बदला तो हम लेते हैं, अल्लाह पाक बदला किसी से नहीं लेते। अल्लाह सबसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह को अपना हर इंसान बहुत प्यारा है, हर इंसान बहुत प्यारा है। जब इंसान अल्लाह के सामने बैठता है, तौबा करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ करता है। अल्लाह को जरा फर्क नहीं पड़ता। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे नबी जी, मेरे बंदू से फरमा दें, मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, पूरी इंसानियत मेरे बंदे हैं, इनसे फरमा दें तुमने चाहे जितना जुल्म किया है,
इतने गुनाह किए कि तुम्हारे नामे अमाल में सिवाय कलमे के और कोई नेकी नहीं है। तुमने गुनाहों के समंदर में खुद को डबो दिया है, खुद को मार दिया है, लेकिन अब अल्लाह की रहमत से फिर भी तुम मायूस ना हो। आजा अल्लाह के सामने, अल्लाह से तौबा कर। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह पाक आपके गुनाह माफ करेगा। अल्लाह ने इस बात पे इक्तफा नहीं किया, पहले कहा इन्ना, मैं मोहर लगाता हूं कि अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। फिर इंसान सोचता है कितने गुनाह माफ करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तेरे सारे के सारे गुनाह माफ करूंगा, एक गुनाह भी नहीं छोड़ूंगा। हम ऐसे अल्लाह से बेवफाई कर रहे हैं। हमारे अल्लाह की रहमतें तो चेक करें, अल्लाह ने हमें कैसे पैदा किया, हमारा कोई नाम और निशान नहीं था। कद खलक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु शैया, तेरा नाम नहीं था दुनिया में, तुझे कोई जानता नहीं था। तुझे मैंने एक नुत्फे के कतरे से पैदा किया, मिन माइन महीन, एक रुसवा एक गंदे कतरे से पैदा किया, तेरी पैदाइश की, फिर तुझे मां की पेट के अंदर संभाला। तुम्हें मां की पेट के अंदर प्यास लगी, तेरे प्यास को पूरा किया। तुझे मां की पेट के अंदर भूख लगी, तुझे मैंने खाना दिया। तेरे लिए मैंने आंखें बनाई, तुझे वहां आंखों में बसीरत पैदा कर दी। तुम्हारे लिए मैं अंदर कान पैदा किए, उनके अंदर समात मैंने डाल दी। ये जुबान गोश्त का टुकड़ा है, इसको बोलने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी। तो फिर बाहर निकलता है, फिर मुझसे दुश्मनी करता है, मुझसे मुकाबला करता है, नाफरमानी करके मुझे नाराज करता है। मेरे अजीजों, ये दुनिया धोखा है, एक दिन सब ने मरना है। जो जहां मटन गोश्त खाता है वो भी जहां से चला जाएगा, जो जहां दाल खाता है वो भी चला जाएगा। कब्र सबको बराबर मिलनी है, सबको मट्टी के अंदर दफन होना है। किसी की कब्र शाही महल की तरह नहीं होगा, किसी का कब्र अंदर शीशे का नहीं होगा। हाँ, उस शख्स का कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग का होगा जिसने अल्लाह को राजी किया होगा। अल्लाह ने हमें यहां मटन कोरमा खाने से मना नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने मटन कोरमा खाना तो हलाल कमा कर खाओ। अगर गरीब हो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि 500 साल मेरी उम्मत के गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने रिज्क का निजाम बनाया है, किसी को ज्यादा देकर आजमाया, किसी को कम देकर आजमाया। हर एक इंसान अपनी औकात के बराबर इम्तिहान दे रहा है। जिसके पास 100 रुपया है उसको 100 रुपए के बकदर इम्तिहान लिया जा रहा है। जिसको अल्लाह ने लाखों रुपए दिए उसके से लाखों रुपए का इम्तिहान लिया जा रहा है। हर एक इंसान इम्तिहान दे रहा है। तो समझदार शख्स वही है जो दूसरे का पेपर हल ना करे, अपना पेपर हल करे, जो अपने 100 रुपए को खर्च करना सीखे, जो अपने 1 लाख को खर्च करना सीखे, दूसरे की जिंदगी को ना देखे कि दूसरा तो कैसा शख्स है, वो गुनाहगार शख्स है, वो ऐसा शख्स है, वो वैसा शख्स है। नहीं, ये देखे मैं कैसा शख्स हूं अपनी गिरबान के अंदर, कि अल्लाह रब्बुल ने कल मुझे क़यामत वाले दिन खड़ा करना है, मुझसे सवाल करना है, मेरी जात का मुझसे सवाल होना है। मुझसे मेरे वालिद के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुझसे मेरे दोस्तों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। तो रमजान का मकसद यही है कि हम मुत्तकी बने। मुत्तकी शख्स वही है जिसको नेकी का काम करते हुए, हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा सर्रत का हसनातु का, तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश कर दे और तुम्हारी बदी तुम्हें परेशान कर दे, दिल के अंदर तुम्हें परेशानी हो जाए, तो तुम शख्स मोमिन हो। अंबिया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जो गुनाह से महफूज रह सके। हर एक इंसान से गलती होनी है, हर एक इंसान ने गलती करनी है, लेकिन असल अल्लाह का यार, असल अल्लाह को पसंद वही शख्स है जो गलती करने के बाद अल्लाह के आगे शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह से माफी मांग ले, और अल्लाह रब्बुल फौरन माफ कर देते हैं।